टोमेटोज। सरप्राइज! अरे शैतान, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। सच में डरा दिया? दिन में तो डरावनी लगती ही हो, अब तो रात में भी लगने लगी। कोची से डायरेक्टली आ रही हो? कट्टापना से आ रही हूँ। पहले बस से आई और फिर ऑटो। तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले क्यों ना मैं तुमसे मिलते जाऊं। माय डार्लिंग। गाय का डार्लिंग, चल। अच्छा सुनो ना, मैं अंदर आऊं क्या? मुझे भी अंदर आने दो ना। आने दो ना प्लीज, प्लीज आने दो कुंजन। मैंने कहा ना तुम जाओ। अकेले कैसे जाऊं? जैसे कूद कर आई हो ना, वैसे ही कूद कर वापस चली जाओ। ऐसा मत बोलो ना, मैंने तो ऑटो भी भेज दिया है। तुम मुझे छोड़ने चलो ना। तो एक काम करो, जाओ तुम चल के जाओ। और वैसे भी मुझे सुबह कट्टापना जाना है। ऐसा मत बोलो ना कुंजन, प्लीज मेरी मदद करो ना कुंजन, प्लीज कुंजन। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगी। वैसे भी यहाँ तक आ ही गई हो तो सारा चाची और जिंसी को हाय करती हो जाती। सारा चाची, ओ सारा चाची। अरे सुनो, मैं कल सुबह पक्का बाबा। वादा करो। वादा रहा। बाय बाय। देखो, अपनी खेती किसानी के काम में अगर तुम इसी तरह बिजी रहे और ऐसे ही सीरियस होकर काम करते रहे तो एक दिन फट ही जाओगे। देखो ना, कितने दिन हो गए हैं, हम दोनों कब से कहीं घूमने भी नहीं गए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। सुनो ना, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ और यहीं पर आ जाऊं और अपना पूरा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं। अब पता चला कि तुम हंसते भी हो। ऐसा इसलिए, जब तुम ऐसे बेवकूफी में बिना सोचे समझे कुछ करती हो तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा सुनो कुंजन, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलो, क्या बात है? मैं सोच रही थी कुंजन कि शादी के बाद जब तुम अपना काम खत्म करके खेती बाड़ी निपटा कर जब रात में घर वापस आओगे तो फिर मैं गर्मा गर्म मांड में पिछले दिन की मछली करी, लाल मिर्च की चटनी और दही मिलाकर केले के पत्ते में अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगी। और उसके बाद हम दोनों मिलकर मीठे में खीर खाएंगे, वो भी कटहल के पत्ते को चम्मच बनाकर। और उसके बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। बहुत मजा आएगा हमें। अरे रुको 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 ना, यहाँ मुझे आइसक्रीम खानी है। प्लीज प्लीज अरे ये प्लीज क्या बोल रही हो प्लीज तुम? रुको ना, रुको ना, रुको। हाँ बाबा, ठीक है। आइसक्रीम आओ पापा चन। अरे एलसी, काम से लौट कर आ गई? मैं तो कल ही आ गई थी, मैं इनके साथ कट्टापन्ना गई थी। पापा चन, मेरे लिए वही वाली आइसक्रीम। अरे अभी और देता तुम क्या हूँ। लोगे? हाँ मैं भी वही वाली लूंगा। तो फिर 2 कर दीजिए। ठीक है। अब क्या हुआ? हाँ, देखो एक बात तो है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेकिन जो सुकून और शांति इस जगह पर मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। अपने गांव नियसरी जैसा, ये धुंध, ये पहाड़, ये हवा और हमारी प्राचीनता भी, ये तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह है ना? बोलो ना। हाँ बाबा। एलसी, हाँ? आइसक्रीम लो। और हाँ, हमारे पापा चंद की आइसक्रीम भी। लो पकड़ो। थैंक यू। और सब ठीक है ना? हाँ क्या सब बात ठीक है। टेस्टी है ना? क्या तुम पागल हो गई हो? कोई आइसक्रीम से थोड़ी एडिक्टेड होता है। ये लो तुम मेरी भी खाओ। तुम ही खाओ, मैं तो बस अपनी आदतें तुम में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि शादी के बाद तुम मुझे डेली आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर चलो। हाँ ठीक है, शादी के बाद देखते हैं। क्या हुआ, टेस्ट करोगी? अरे छोड़ो। ये देवीचंद यहाँ? मर गए, अब क्या करेंगे? पापा, रुक जा। आप यहाँ क्या कर रहे आज हैं? मैं तेरी मनमानी खत्म करता हूँ। कहाँ गई थी तुम? बता कर नहीं जा सकती? इतनी भी फिक्र नहीं कि लोग क्या कहेंगे। चल जाके कार में बैठ जा।
खड़ी खड़ी देख क्या रही है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद चुप, आऊंगी। जाके चुपचाप कार में बैठते हैं कि नहीं? एनसी तुम जाओ। रुकने दो ना। आइसक्रीम फेंक, चल अंदर बैठ। इसकी जरा हिम्मत तो देखो। बाय। चल अंदर बाय बैठ जा। कुंजन, बाय पापाचन। चल अंदर। फिर से मिलेंगे। चुपचाप बैठ जा। बाय, आई लव यू। बहुत ज्यादा पर निकला है इसका। मैथ्यू सुनो, एक बात ध्यान रखना, मुझसे पंगा लिया तो बेबी का स्टेट खा जाऊंगा, समझ रहे हो तुम? और वो भी समझ नहीं पाएगा कि कौन क्या कर गया। फिर से समझा रहा हूँ, आगे कभी पुलपरा जॉय से उलझना मत। चलो फोन रख। क्या हो गया? तो और क्या करूँ? वो जो मैथ्यू है ना, 10 एकड़ का प्लॉट मुझे चाहिए था। उसने वो बेबी को बेच दिया। अब उसे मैं देख लूंगा। वो अपने राजस्व मिनिस्टर के जान पहचान की डींगे हाँकता है। झूठा। इसके बाप दादा ने हमारे परिवार से गुलामी करवाई और अब ये हम लोगों से गुलामी करवाना चाहता है। इस बेबी का मैं बेबी न बना दूं तो मेरा नाम जॉय नहीं। ये लो गाड़ी का भाड़ा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है रे। सुन कुंजन, तूने सबके सामने वहाँ मेरी तारीफ की, जबकि बेबी जॉन और उसके आदमी भी वहीं थे। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तुम बहुत स्मार्ट हो। अच्छा सुनो, चलो मेरे साथ। आज अप्पम और मीट बना है, एकदम फ्रेश शिकार किया है, नदी किनारे ही उसे पकड़ा है। ठीक है। और हाँ जोश, और ये प्रांजी कह रहा था बाउंड्री वॉल के पास ही मछली पालन के लिए तालाब बनवाएगा। अगर उसने ऐसा वैसा किया तो मैं उसे मछलियों को खिला दूंगा और फिर तू और तेरे क्लब वाले बीच में नहीं आने चाहिए। अच्छे से समझा देना उसे। ठीक है, मैं करता हूँ। जा। ठीक है। हेलो। ए गाना बंद कर। बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। ऐसी फटीचर हरकतें कब बंद करोगी फ्रेडी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? थोड़ा तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। कुछ भी बोलो, तुम्हें देखकर दिल को ठंडक मिलती है। सनी, इसे पहचानता है क्या? ये वही लड़की है जिसके बारे में बोल रहा था। अरे ये मेरी एनसी है। हाय बेबी। फ्रेडी सामने से हट जा, मुझे काम है। क्या काम है? तो तुम अभी भी काम कर रही हो? हट जा। ठीक है, जाओ। मैं जल्दी तेरे फैमिली से आकर मिलता हूँ। हाँ, जल्दी आकर मिल। पापा को रबर की पेड़ लगाने के लिए मजदूर चाहिए। और हाँ, तेरे बाप दादा तो यही काम किया करते थे ना। तेरी तो ज्यादा बोल रही है। अगर दोबारा तेरे मुंह से ये बात सुनी ना तो तू जिंदा नहीं बचेगी। छोड़ दे। बकरी की जगह तेरी बलि चढ़ा दूंगा, समझ गई? क्या हुआ रे? घर जाओ तुम। उसकी बात सुनने वाले तू कौन है? हाँ, तू तभी जाएगी जब मैं बोलूंगा। चल पीछे चल। हाँ, जाओ तुम। छोड़, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोको यहाँ पे। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ है? रुको 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 जोश, रुको रुको रुको। पहले इसने हाथ उठाया। घर लेकर जाओ इसे। फ्रेडी चलो, देख लूंगा। चलो मैं कह रहा हूँ ना, कार में चलो बैठो। चलो, आओ चलो चलो। तुझसे तो बाद में निपटूंगा। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ चलो निकलो यहाँ से, चलो। बीच सड़क पे झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ जोश? बीच सड़क पर दिन दहाड़े मारपीट? बेबी भैया, ये लड़के
कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। सिर्फ आपके लिए मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दो उसे, ठीक है? अब से फ्रेडी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। अब जाओ जोस।